एक पुराने कलम नवीस हुए इकबाल साजिद, वो लिखते हैं, प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमीन पे पांव की पानी निकल पड़े। विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यह कहना था उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, धरतीपुत्र और नेताजी कहे जाने वाले श्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव का। उनके शब्दों में कोई कारसेवक, संत या राजनेता बाबरी मस्जिद को छू भी नहीं सकता था, लेकिन दो सगे भाइयों के साहस की आंधी उस दावे के विराट वृक्ष को एक झटके में उखाड़ ले गई। जिन भाइयों ने घनघोर युवावस्था में घर छोड़ा, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, लाठी खाई, गोली भी खाई, एक ने छाती पर और एक ने सिर पर, लेकिन इतना कुछ झेल कर भी बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले भगवा झंडा फहराया। देश और दुनिया में जब कभी राम मंदिर पर विमर्श होता है, बाबरी मस्जिद पर चढ़कर केसरिया झंडा फहराने वाले दो भाइयों पर बात जरूर होती है, जिन भाइयों की जवानी राम मंदिर के नाम हो गई। इस कहानी में बलिदान देने वाले दो भाई ही नहीं हैं, उनका परिवार भी है, जिसे अपने बेटों की धार्मिक शहादत पर आज भी गर्व है। राम मंदिर आंदोलन के दो ऐसे नाम जो आज होते तो किसी धार्मिक गैंगस्टर से कम न होते, आज वो और उनके जैसे तमाम नहीं हैं, सिर्फ इसलिए भव्य राम मंदिर हो पाया। जिन नामों से राम मंदिर आंदोलन की किताब का वो पन्ना खुलता है जिसमें बहादुरी के अलावा कोई और रंग नजर नहीं आता, ये कहानी उन्हीं भाइयों की है जो संविधान और कानून की नजरों में सबसे बड़े गुनहगार हो सकते हैं, पर देश की एक बड़ी आबादी के लिए साहस, शौर्य और आदर्श की प्रतिमूर्ति है। ये कहानी है राम मंदिर के लिए पुलिस की गोली से शहीद होने वाले कोलकाता के कोठारी बंधुओं की। हीरालाल कोठारी मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर के निवासी थे। कुछ समय बाद कोलकाता में बस गए। शहर के घोष लेन इलाके में उनका घर था। उनकी 3 संतान थी, बेटी पूर्णिमा कोठारी और बेटे राज कोठारी आयु 23 वर्ष और शरद कोठारी आयु 20 वर्ष। दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, अक्सर संघ की शाखा में शामिल होते थे। 90 के दशक की शुरुआत थी। कई सामाजिक और राजनैतिक कुनबे राम मंदिर आंदोलन की जमीन तैयार कर चुके थे। विश्व हिंदू परिषद ने भी कारसेवा का ऐलान किया। अब इसके पहले कि आगे बढ़े, कारसेवा शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। कारसेवा एक तरह का योगदान या श्रम है जो धार्मिक कार्यों में किया जाता है। कोठारी बंधुओं ने कारसेवा का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। ये बात है अक्टूबर के अंत की और संयोग से दिसंबर में उनकी बहन का विवाह था, पर दोनों भाई कारसेवा का मन बना चुके थे। घर वालों का कहना था कि एक रुक जाए और एक चला जाए, जिससे विवाह से जुड़े काम सरलता से होते रहें, पर दोनों का मत स्पष्ट था। तब दोनों भाइयों और उनके घर वालों में एक समझौता हुआ कि वो शादी तक वापस लौट आएंगे और रोज एक चिट्ठी लिखेंगे। इन दो वादों के साथ कोठारी बंधुओं की राम मंदिर आंदोलन यात्रा शुरू हो गई। वो कोलकाता से ट्रेन से निकले और 22 अक्टूबर की रात वाराणसी पहुंचे। कुछ समय वहां रुकने के बाद टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक पहुंचे। वहां उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि सरकार ने अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेन और बसों पर रोक लगा दी थी। कोठारी बंधु ऐसे व्यवधानों के लिए भी तैयार थे। वो पैदल ही चल दिए और लगभग 200 किलोमीटर चलकर अयोध्या पहुंचे। 25 अक्टूबर 1990 को इस पदयात्रा की शुरुआत हुई थी। 30 अक्टूबर की सुबह 4 बजे अंत हुआ। कोठारी बंधु अयोध्या में कदम रख चुके थे। 30 अक्टूबर की सुबह से राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। हर संगठन, हर दल, हर संत और अखाड़े सभी मोर्चा संभाल चुके थे। पूरी अयोध्या धार्मिक दंगल में तब्दील हो चुकी थी। एक तरफ पीएसी के 30,000 जवान तो दूसरी तरफ लाखों कारसेवक। तमाम दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में लगभग 5,000 कारसेवक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ चुके थे। भीड़ को देखकर पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू किया, लेकिन तब तक बात बहुत बढ़ चुकी थी। पहले शरद कोठारी मस्जिद के गुंबद पर पहुंचे, उनके पीछे राजकुमार कोठारी भी गुंबद पर पहुंचे। दोनों ने बाबरी मस्जिद की गुंबद पर भगवा झंडा फहराया। कुछ ही देर में हर तरफ कोठारी बंधुओं के चर्चे होने लगे थे। सभी जान चुके थे कि कहीं दूर से आए तो भाइयों ने मस्जिद पर भगवा फहरा दिया है। आंदोलन यही थमा नहीं था। चिंगारी को हवा मिलने की देरी थी। फिर 2 नवंबर 1990 की सुबह एक बार फिर आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। संत और कारसेवक सरयू तट से हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े। धीरे धीरे भीड़ अयोध्या कोतवाली से आगे पहुंची। ये सब देखकर हवलदार डंडे पटकने लगे।
बंदूकें तन गईं, चारों तरफ टकराव का शोर था। पुलिस ने माइक से चेतावनी देते हुए भीड़ को रुकने के लिए कहा, पर हुआ ठीक विपरीत। भीड़ और आगे बढ़ने लगी। जैसे ही लोग हनुमानगढ़ी की तरफ मुड़े, पुलिस की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लोग बिखरने लगे। कोठारी बंधु भी पुलिस फायरिंग से बचने के लिए लाल कोठी वाली गली के एक घर में छिप गए। सीआरपीएफ के एक जवान ने उन्हें छिपते हुए देख लिया। तभी उस जवान ने शरद कोठारी को घर से निकाला और खोपड़ी पर गोली मारी। ये देखकर कुमार कोठारी बाहर आए, तभी उन पर भी फायरिंग हुई और गोली गले को चीरती हुई निकल गई। कोठारी बंधुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 4 नवंबर 1990 को सरयू नदी के तट पर कोठारी बंधुओं का अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की भीड़ थी। हर तरफ उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे। पिता हीरालाल कोठारी को दोनों बेटों की मौत के बारे में बताया गया, पर वो अंतिम दर्शन की हिम्मत नहीं कर पाए। तब उनके बड़े भाई दाऊलाल अयोध्या आए और उन्होंने कोठारी बंधुओं का अंतिम संस्कार किया। 4 नवंबर को कोठारी बंधुओं का अंतिम संस्कार हुआ और 12 दिसंबर 1990 को उनकी बहन का विवाह था। दोनों भाई उसमें तो नहीं पहुंच पाए, पर एक चिट्ठी जरूर पहुंची। चिट्ठी उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी के नाम थी, जिसकी शादी में दोनों भाई कभी पहुंच नहीं पाए। चिट्ठी में लिखा था, अम्मा बाबा का ध्यान रखना, चिंता मत करना, हम शादी तक वापस लौट आएंगे। अफसोस, कोठारी बंधु अपनी बहन की शादी में तो नहीं पहुंच पाए, पर इतिहास में अमर हो गए। उनकी मां का कहना था कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उनके दोनों बेटे एक ईश्वरीय कार्य के लिए बलिदान हुए, उसमें पछतावा कैसा। एक मीडिया समूह से की गई बातचीत में कोठारी बंधुओं की बहन ने कहा था, राम मंदिर निर्माण उनके दोनों भाइयों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उनका यह भी कहना था कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए। पूर्णिमा कोठारी अपने भाइयों की स्मृति में उनके मित्र राजेश अग्रवाल के साथ मिलकर राम शरद कोठारी स्मृति समिति नाम से एक संस्था चलाती हैं। पूरे कोठारी परिवार को सरकार की तरफ से 22 जनवरी 2024 को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया है। साल भर पहले अयोध्या में एक सड़क कोठारी बंधुओं के नाम किए जाने का ऐलान किया गया था। तो ये थी राम मंदिर के लिए शहीद हुए 2 किरदारों की कहानी। कहानियां और किरदार तमाम हैं, पर जो दर्ज हुए वो उत्तम और जो न दर्ज हुए वो अति उत्तम। अंततः बलिदान की हर कहानी 22 जनवरी 2024 के बाद मोक्ष के मार्ग पर निकल सकेगी। राम मंदिर आंदोलन के पन्ने पर जितनी बार पलटे जाएंगे, शहादत के किस्से मिलते जाएंगे।